सुशांत की हत्या की जांच अभी हर एंगल से करी जाएगी कि 13 जून को रिया सुशांत से मिलने गई थी। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आखिर कहा जा रहा है कि वो राज आज तक नहीं खुला कि 14 जून को उस घर पे क्या हुआ था। कुछ लोग दावा करते हैं कि कोई नेता था और कुछ ये दावा करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस रात कुछ ऐसा हुआ जो शायद आज तक बाहर ही नहीं आया है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि एक एक्टर जो अपनी सगाई करने के लिए घर लौट रहे थे पर घर भी नहीं पहुंचे और वो दुनिया से ही चल बसे, वो कौन है, सब कुछ आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए, सुशांत केस में एक बहुत बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि आज भी सुशांत के जो फैंस हैं, लगभग 3.5 साल पूरे होने के बावजूद इस पूरे मामले में आज भी उनके फैंस एक्टिव हैं। और यहाँ तक कि बोला ये भी जाता है कि सुशांत के फैंस लगातार ट्विटर पे कई सारे ऐसे पोस्ट शेयर करते हैं जिस पोस्ट को देखने के बाद आपके मन में भी बहुत ऐसे सवाल उठ जाएंगे जिन सवालों के जवाब शायद आप भी सोचने में मजबूर हो जाए कि 3.5 साल होने के बाद इतनी बड़ी एजेंसी सीबीआई, एनसीबी, ईडी जिस केस के बारे में जांच कर रही हो उसके बारे में आज तक कोई फाइनल रिपोर्ट सामने रख क्यों नहीं पाई है। जैसे कि कहा जा रहा है कि सुशांत केस में एक यूजर ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 13 की रात को क्या हुआ था उस घर में। दूसरा पोस्ट करा था कि क्यों सुशांत को ख़त्म किया गया और इसके पीछे क्या वजह थी। तीसरा पोस्ट किया गया इनके द्वारा कि 7 जून 2020 के बाद सुशांत को क्या धमकी दे रहा था कोई। इसके बाद इन्होंने लिखा सुशांत ने 15 दिनों के अंदर 14 सिमें क्यों बदली हैं, क्योंकि दावा यह भी हुआ था कि सुशांत ने करीब 50 सिम बदल दी थी। सुशांत को धमकी मिल रही थी, सुशांत घर पे नहीं रह रहे थे, सुशांत गाड़ियों में सो रहे थे, कुछ ऐसे दावे भी हुए थे। और इन सब के बीच में कहा जा रहा है कि एक और चीज पूछी गई इनके द्वारा कि सुशांत केस में मास्टरमाइंड कौन है। आखिरकार ये सवाल हर बार लोगों के द्वारा पूछा गया। आपको बताया जाए, रिपब्लिक के एक एंकर थे विकास, जी हाँ विकास जो एंकर थे रिपब्लिक के, आज वो हमारे बीच नहीं है। पर जब वो सुशांत केस की जांच कर रहे थे तो दावा होता है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने जांच करते समय बड़े बड़े बयान दिए थे। और उनकी खबर के अनुसार कहा जाता है कि कुछ खबरें चलाई गई थी न्यूज़ मीडिया में जहां पर किसी ने लिखा था कि 14 जून से पहले 13 जून की रात को सुशांत के घर पर झगड़ा हुआ, झगड़े के दौरान एक मंत्री मौजूद था। ऐसे कई दावे किए गए न्यूज़ मीडिया के द्वारा। और न्यूज़ मीडिया के ये बड़े बड़े दावे जो आज भी सवाल उठाते कि आखिरकार इतनी बड़ी खबर का जरिए न्यूज़ मीडिया ने चला तो दी थी पर आज इस पूरे मामले का जब सच 3.5 साल होने के बावजूद बाहर नहीं आता तो लोग उसी मीडिया पर सवाल उठाते हैं जिस मीडिया ने इतने बड़े बड़े दावे करे थे। और आज वही मीडिया चुप शांत होकर बैठी हुई है, बिल्कुल चुपचाप होकर बैठी है, उनके पास जवाब नहीं है और वो अब इस केस को ज़्यादा कवर भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब तो वैसे भी इलेक्शन शुरू हो गए हैं। और इलेक्शन शुरू होने का मतलब साफ है कि अब अगले आने वाले 2-3 महीनों में इलेक्शंस की बातें होने वाली हैं। तो सुशांत केस के बारे में क्या अपडेट होगी क्या नहीं होगी ये तो नहीं पता। पर इसी के साथ एक और खबर चली थी कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में रिया पर सवाल उठा था कि रिया चक्रवर्ती ने क्या सुशांत सिंह राजपूत के 15 करोड़ ले लिए थे। ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग दावा करते हैं कि रिया चक्रवर्ती मनी लॉन्ड्रिंग केस ईडी कंफर्म 15 करोड़ विड्रॉ फ्रॉम सुशांत सिंह राजपूत अकाउंट्स। क्या सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ विड्रॉ हुए थे तो क्या ये रिया के अकाउंट में गए थे, कहाँ गए थे? क्योंकि सुशांत के परिवार ने रिया पर आरोप लगाए, ईडी जांच कर रही थी तो रिया को लेकर और उनके कहा जा रहा है कि भाई को लेकर बहुत सारी चीज़ें शेयर की गई सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया के द्वारा कि रिया के खर्चे सुशांत के अकाउंट से चल रहे थे। कुछ ऐसे दावे किए गए कि सुशांत के अकाउंट में नवंबर 2019 तक इतने पैसे थे और कहा जाता है कि 2020 आते आते वो पैसे की कहा जाता है कि लिमिट बहुत कम हो गई, लगभग कहा जाता है कि करोड़ों में पैसा कम होना शुरू हो गया था। इसके बाद अगला सवाल ये उठा था कि आखिरकार क्या सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सही में सुशांत के कहा जा रहा है कि अकाउंट से 17 करोड़ सुशांत ने कमाए थे और 15 करोड़ गायब हो गए थे। अगर उन्होंने कमाए थे 17 करोड़, बहुत मेहनत करी उसके लिए, तो फिर 15 करोड़ रुपए कहाँ चले गए? आखिर 4 साल में सुशांत सिंह राजपूत ने कितना पैसा कमाया और उन्हीं 4 सालों में सुशांत के अकाउंट से कितना पैसा चला गया, इसको लेकर जांच होनी चाहिए। क्योंकि कहा यह जाता है कि सुशांत की लाइफ में पहले अंकिता थी, उसके बाद रिया आई हैं, उसके बीच में उनका नाम कृति के साथ भी जोड़ा गया और पता नहीं किसके साथ जुड़ा या नहीं जुड़ा, पर कृति सैनन के साथ उनका नाम जोड़ा गया था। और ऑफिशियली तौर पे कहा जाता है कि अंकिता के साथ वो रिलेशन में थे, पर 2016 के ब्रेकअप के बाद कहा जाता है कि 2019 के आसपास रिया के साथ कमिटेड हुए, ऐसी खबरें भी चली थी। अब कहा जा रहा है कि रिया
सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिल्कुल फ्री दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको लेकर कोई खबर तो निकल के नहीं आती है। पर कहा जा रहा है कि आज भी बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को फॉलो करते हैं, उनके केस के बारे में सच जानना चाहते हैं, वो रिया को लेकर लगातार सवाल उठाते हैं। और रिया चक्रवर्ती इस समय बिल्कुल फ्री दिखाई दे रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती अब अपनी लाइफ को एंजॉय करती हुई दिखाई दे रही है। और रिया चक्रवर्ती पर ज़्यादा लोग कहा जा रहा है कि अब सवाल भी नहीं उठा रहे हैं। तो देखते हैं कि आखिरकार क्या सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती बिल्कुल फ्री हो चुकी है, या रिया चक्रवर्ती पर कोई भी सवाल नहीं उठने वाला है। क्या रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले को लेकर कभी अब कहा जा रहा है कि फंसने वाली नहीं है? ये तो कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। पर इसी के साथ कहा जा रहा है कि खबर निकल के आ रही है कि एक एक्टर, बहुत ही फेमस ये एक्टर हैं जिनकी लाइफ अब खत्म हो चुकी है, और जिस दिन इनके घर पे शहनाई बजती, जिस दिन इनकी सगाई होती, उसी दिन कहा जा रहा है कि इनकी डेथ की खबर परिवार को सुननी पड़ी है। आपको बता दिया जाए, ये एक्टर जिनका नाम सूरज मेहर बताया जा रहा है, ये बहुत फेमस एक्टर है छत्तीसगढ़ फिल्मों की। अब कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो फिल्में आती हैं उसमें इनका नाम टॉप में आता है, और बोला जा रहा है कि अपना काम खत्म करके ये अपने घर लौट रहे थे अपनी गाड़ी से, और रास्ते में इनकी गाड़ी की टक्कर होती है एक ट्रक के साथ, जिसके बाद ऑन द स्पॉट कहा जा रहा है कि वो टक्कर इतनी भयंकर थी कि ऑन द स्पॉट इनकी डेथ हो जाती है। और सेम डे इनकी सगाई थी। घर पे परिवार में सब इंतजार कर रहे थे कि जो एक्टर है जिनका नाम सूरज है वो घर पहुंचेंगे, उनकी सगाई होगी, शहनाई बजेगी। पर क्या पता था घर वालों को कि जिस दिन सगाई की बात हो रही है उसी दिन डेथ की खबर सुनने को मिल जाएगी वो एक्टर की। और इस समय कहा जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ के जो फिल्म इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं शॉक है, और जो एक्टर है यहाँ पर उनका परिवार भी इस समय सदमे में है कि आखिरकार अचानक से सब कैसे हो गया। कुछ तस्वीरें निकल के आई हैं बाहर, जो एक्टर का एक्सीडेंट हुआ है उसको लेकर वो तस्वीरें कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत सवाल उठाते हैं कि आखिरकार इतना भयंकर एक्सीडेंट के पीछे किसकी गलती है। क्या गाड़ी में कोई ड्राइवर था, या फिर जो ट्रक चला रहा था उसकी गलती है? अब इसको लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के तो नहीं आ रही है, पर कहा जा रहा है कि जो एक्टर थे उनकी डेथ ऑन द स्पॉट हो गई है। तो अब यहाँ पर देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस पूरे एक्सीडेंट में किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी। इसको लेकर तो अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है, पर यहाँ पर अब आने वाले वक्त पे सवाल उठेंगे या ये मामला क्लोज हो जाएगा ये तो पता नहीं, पर जो भी होगा वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। पर साथ में अगर आप सुशांत केस को फॉलो कर रहे हो पिछले 4 सालों से, क्योंकि जल्दी इस पूरे मामले को 14 जून को 4 साल पूरे होने वाले हैं, तो 4 साल से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि इस मामले को लेकर कोई बड़ी अपडेट निकल के आएगी, या फिर ये मामला सही में पेंडिंग ही रह जाएगा और इस मामले में कुछ भी नहीं निकल के आएगा? आपको जो कुछ लग रहा हो आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 से जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम को भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला है। इन सब के लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी आ चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। और अगर आपको यूट्यूब में नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा हमारी वीडियो का, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए, वीडियो अपलोड होते ही आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।